विट्रो दिया एनसीईआरटी ने, इन विवो नहीं दिया। तो इन विवो आपको याद रखना है कि बॉडी के अंदर होगा तो इन विवो और बॉडी के बाहर होगा तो वो इन विट्रो। अब हम कहेंगे कि ये ग्रोथ कहलाएगा या नहीं, ऑब्वियसली ये ग्रोथ कहलाएगा। सेल जो एक से सेल डबल हुए तो ये ग्रोथ कहलाएगा, पर इसके ग्रोथ के बेसिस पे टेस्ट ट्यूब को हम नहीं कह सकते कि टेस्ट ट्यूब लिविंग है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस हुई वही सब सिर्फ लिविंग है, टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है। तो ये भी सेल, अगर दो सेल हो रहा है बाहर भी हो रहा है तो हम इसको सेल का ग्रोथ मानेंगे, बराबर। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। तो यहां तक तो हमें लग रहा है कि ग्रोथ क्या है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और लिविंग चीजें अलग अलग तरह से ग्रोथ करती है। पर एक और चीज जब हमने देखी, अब देखो एनसीईआरटी में दूसरा भी दिया है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बीच वाला सेंटेंस, तो वो सेंटेंस हम जब रिप्रोडक्शन देखेंगे तब मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में क्या चीज है और क्या अंतर है, क्योंकि इसके लिए हमें रिप्रोडक्शन देखना पड़ेगा। अब देखो दूसरी जो चीज है, इन्होंने क्या कहा है कि अगर बढ़ना ही ग्रोथ है, बढ़ना ही ग्रोथ है तो हम क्या कहते हैं, हमें ये सैंड ड्यून्स जो है ये भी बढ़ते हैं, बराबर। माउंटेन्स भी आपने देखा होगा, हिमालय जो है वह भी बढ़ रहा है, माउंटेन्स भी बढ़ता है, ऐसा नहीं क्या, माउंटेन्स का भी हाइट जो है वो बढ़ता है, बॉर्डर्स छोटे छोटे जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं, बराबर। तो ये जो है ये इसको ग्रोथ कहेंगे, ये भी ग्रोथ है, ये भी क्या है, ये भी ग्रोथ है। फिर तो नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ करती है, तो हाँ ये भी ग्रोथ है, ये भी ग्रोथ है। पर यहाँ पे ये कैसा ग्रोथ है और हमारा ग्रोथ कैसा है, थोड़ा तो अलग है। आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा अलग है, क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बाहर से हो रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर हिमालय बढ़ेगा तो हिमालय यहाँ से अंदर से नहीं बढ़ेगा, ऊपर जो चीजें आएगी इसकी वजह से यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये जो है यहाँ का जो ग्रोथ है इसको हम क्या कहेंगे, नॉन लिविंग का जो ग्रोथ है वो क्या है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब बाहर से आया हुआ, और जो लिविंग का ग्रोथ है, हमारा सेल डिवीजन तो अंदर होता है, कोई बाहर से तो है नहीं कि हाँ ये बाहर से लग गया चलो हो गया अपना ग्रोथ, ऐसा तो है नहीं। ये क्या है, हमारा जो ग्रोथ है उसको क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ। ये क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो दो तरह के ग्रोथ हो गए। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किससे होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है जिससे, और ये इंट्रिंसिक ग्रोथ आपका किससे होता है, सेल डिवीजन से। अब देखो सिर्फ ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहा, यहां पे हमें इंट्रिंसिक ग्रोथ लगाना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो सिर्फ ग्रोथ जो है वो नहीं रहा, यहां हमें कंडीशन अप्लाई करके इंट्रिंसिक ग्रोथ लगाना होगा। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोथ जो है वो लिविंग का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग चीजें भी करती है, और नॉन लिविंग चीजें एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल करके ग्रोथ करती है। तो ग्रोथ जो है वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, पर इंट्रिंसिक ग्रोथ है, वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, बराबर। तो एनसीईआरटी अगर नीट पूछेगा आपको तो इसके सेंटेंसेस पूछेगा कि ग्रोथ जो है वो लिविंग का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, फिर वो पूछेगा इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो लिविंग का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो दोनों सेंटेंसेस गलत है, बराबर। ऐसे आपको वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ ये पैराग्राफ को, जो ग्रोथ का पैराग्राफ है उसको बराबर रीड करो, उसको देखो कि आपको पूरा समझ में आ गया है कि नहीं। जो समझ में ना आया हो या आपको थोड़ा ज्यादा इसमें से पढ़ने का लगे जरूरत, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कहो, मैं आपको इस चैप्टर के लिए या इस टॉपिक के लिए ज्यादा चीजें पढ़ाऊंगा। यहाँ पे हमारी इस तरह की पूरा नोट्स बनी हुई है, रोयल की तरफ से हमने बहुत ही अच्छी नोट्स बनाई है जिसमें पूरा एनसीईआरटी सिंप्लीफिकेशन करके लिखाया गया है। तो इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करो, मैसेज करो और बोलो कि किस तरह से वो नोट्स आपको मिले। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।